आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रतीक ज्ञानालय पे एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक है जो हम पढ़ाने वाले हैं वो है नाइट्रेशन। इसे नाइट्रीकरण भी कहा जाता है। अब नाइट्रेशन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पार्ट है, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक विस्थापन प्रतिक्रिया का ये एक पार्ट है। अभी हम पिछला वीडियो में हम जो बनाए हुए हैं उसमें ये पूरा जानकारी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का दिया हुआ है कि हम लोग इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल्स का एग्जाम्पल क्या होता है। अब उसी के आधार पे हम लोग ये नाइट्रेशन रिएक्शन को पढ़ने वाले हैं। तो अब उससे पहले थोड़ा सा इलेक्ट्रोफाइल का कुछ एग्जाम्पल्स बता देते हैं। इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है, थोड़ा एक शॉर्ट में। इलेक्ट्रोफाइल वही हुआ जिसके सर पे पॉजिटिव चार्ज है या न्यूट्रल चार्ज है। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल्स में हो गया आपका जैसे कि NO2 पे पॉजिटिव चार्ज, NO पे पॉजिटिव चार्ज, फिर आपका हो गया NO पे पॉजिटिव चार्ज, SO3H। तो ये पॉजिटिव चार्ज वाला होता है इलेक्ट्रोफाइल। हम लोगों को यहाँ पढ़ना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम ये भी बताए थे कि जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो जो बेंजीन रिंग का ये डबल बॉन्ड है इस पे अटैक करता है। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन होता क्या है कि व्हेन ए बेंजीन रिंग इज ट्रीटेड विद अ मिक्सचर ऑफ concentrated HNO3 and concentrated H2SO4, one of the hydrogen atom of the benzene ring is replaced by नाइट्रो ग्रुप। अब नाइट्रो ग्रुप क्या है, ये नाइट्रो ग्रुप देखिए आप यहाँ पे हम जो एग्जांपल लिए हुए हैं इलेक्ट्रोफाइल का, ये नाइट्रो ग्रुप भी है यहाँ पे। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये जो नाइट्रो ग्रुप है वो एक इलेक्ट्रोफाइल है। अब और हिंदी में इसका क्या हो गया कि बेंजीन की अभिक्रिया जब कौन HNO3 और कौन H2SO4 के मिश्रण से करवाते हैं तभी बेंजीन रिंग का एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन नाइट्रो ग्रुप के साथ हो जाता है। इसी को कहते हैं नाइट्रीकरण। अब एक यहाँ पे जो अभिक्रिया या रिएक्शन लिखा हुआ है कि ये जो बेंजीन है इसका रिएक्शन किससे करवाए, कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो हमें मिल गया नाइट्रोबेंजीन। तो अब ध्यान देने वाला बात है कि ये NO2 ग्रुप यहाँ पे आया कहाँ से, ये NO2 ग्रुप यहाँ पे आया कहाँ से, जबकि यहाँ पे हमको सिर्फ लिखा हुआ था कंसंट्रेटेड HNO3 और कौन H2SO4। तो ऐसा क्या हो गया इस पूरे रिएक्शन में कि इसके दोनों के रिएक्शन से बेंजीन का जो रिएक्शन हुआ वो आकर के यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप को दे देता है। ऐसा क्या हुआ। अच्छा, और एक इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए था कि ये जो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है और ये कौन H2SO4 है, दोनों एसिड है, दोनों कैपेबल है H+ को डोनेट करने का, यानी कि ये अपने से H+ को बहुत आसानी से निकाल सकता है, कोई भी एसिड हो। तो अब सवाल ये उठता है कि अब इस दोनों में से किसका H+ निकलने वाला है, कौन से वाले एसिड का H+ निकलने वाला है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे देखने वाला बात ये हो जाता है कि जो अब ये डिपेंड करता है एसिड कोई भी जो आसानी से अपने से H+ को जाने दे वो कौन होता है, एसिड होता है। और जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो सबसे ज्यादा आसानी से अपने से H+ को निकलने के लिए देगा। तो अब ये दोनों में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, तो ऐसा देखा गया है कि जो कौन H2SO4 है इसका जो pKa वैल्यू होता है, pKa वैल्यू जो कौन H2SO4 का होता है वो ज्यादा होता है pKa वैल्यू कौन HNO3 का। तो pKa वैल्यू जब ज्यादा हो गया कौन H2SO4 का, इसका मतलब वो एसिड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। तो जब स्ट्रॉन्ग हो गया तो इसका मतलब वो आसानी से अपने से H+ को जाने देता है। और सबसे जरूरी बात, अब हम इसका जो पूरा मैकेनिज्म देखेंगे कि ये बेंजीन से ये नाइट्रोबेंजीन कैसे बनता है। तो उसके लिए सबसे जरूरी क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोफाइल का बनना, ये इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होना। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात था ये जानना कि H+ आयन
कॉन्क H2SO4 का निकलता या कॉन्क HNO3 का निकलता। तो हमको अभी पता चल गया है कि pKa वैल्यू कॉन्क H2SO4 का ज्यादा है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है और इसीलिए ये आसानी से अपना H+ को जाने देता है। तो अब हम इसका मैकेनिज्म को देखते हैं कि इसका रिएक्शन में होता क्या है, पूरा मैकेनिज्म इसका देखने का कोशिश करते हैं। अब हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म को कैसे खींचा जाता है। तो इसका जो मैकेनिज्म होगा, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है इसका मैकेनिज्म में, तो पहले जो कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4 का मिक्सचर है, वहां से H+ कैसे निकलता है हम लोगों को ये देखने मिलेगा। उसके बाद क्या देखेंगे कि जो नाइट्रोनियम आयन है, जो नाइट्रोनियम आयन जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है, वो कैसे जनरेट होता है जो कि बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। तो सबसे पहले हम लोग को पता है कि नाइट्रिक एसिड को हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये रहा हमारा HNO3, ये रहा HN और 3 O3 हो गया। इसका रिएक्शन किसके साथ होना था? H2SO4 के साथ। तो जब इसका स्ट्रक्चर को हम लोग लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ये कुछ इस तरह से हो गया। तो अब हम लोगों को ये बात पता है कि ये जो H2SO4 है, इसका एक हाइड्रोजन यहाँ से आसानी से निकलेगा। तो इसका जो हाइड्रोजन है आसानी से कैसे निकलेगा? तो इस पे हम लोग को पता है कि ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है, इसके पास लोन पेयर रहता है। अब ये ऑक्सीजन करता क्या है, ये वाले H पे अटैक कर देता है। क्या करता है? इस वाले H पे अटैक कर देता है। या हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन को अपने पास खींच लेता है। तो जब ये खींच लेगा तो इसका पूरा का पूरा रिएक्शन में क्या हो जाएगा, हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये N-O बॉन्ड, तो ये एज इट इज ये रह गया, फिर OH2 और इस पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन इस H को दे चुका है। और यहाँ पे ये मेरा O एज इट इज रह गया, यहाँ पे मेरा O एज इट इज रह गया। उसके बाद अब यहाँ पे हमारा क्या बचा, ये हमारा HSO4 माइनस चार्ज। अब ये माइनस क्यों? क्योंकि ये जब खींच दिया, ये बॉन्ड ब्रेक होके इस O पे चला आया। अब ये हमारा हो गया। अब क्या होता है, हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन में क्या हुआ कि जो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये क्या करता है, अपना H जो है वो नाइट्रिक एसिड को दे देता है। यानी कि H क्या है, एक प्रोटोन है। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, प्रोटोनेट्स नाइट्रिक एसिड। तो जब ये प्रोटोनेट कर दिया तो कुछ रिएक्शन इस तरह का यहाँ पे हम लोगों को दिखने लगा। अब क्या होगा, यहाँ पे वाटर का रिमूवल ऑफ वाटर होगा। तो जब हम यहाँ पे रिमूवल ऑफ वाटर करना है तो ये कैसे होगा, हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं O के पास नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये O जो है ये अपना बॉन्ड इस पे दे दिया, ठीक है, ये बॉन्ड इसका यहाँ पे चला आया और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर के इस पे चला आया। तो जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट बना वो क्या बना, आप यहाँ पे देख पाएंगे, जब ये यहाँ पे चला आया तो ये बन गया हमारा N और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया और ये डबल बॉन्ड O पहले से था और ये जब यहाँ चला गया तो इस N के पास बच गया पॉजिटिव चार्ज। यही पॉजिटिव चार्ज जो N डबल बॉन्ड O बना है इसी को बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन, इसे बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन। अब ये बन गया मेरा इलेक्ट्रोफाइल। आपको पता है कि इलेक्ट्रोफाइल का करना क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल हमेशा बेंजीन रिंग के डबल बॉन्ड पे अटैक करता है। तो जो हमारा जो लास्ट स्टेप होता है जहाँ पे
जो हमारा नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाता है बेंजीन के साथ, अब उसको देखते हैं क्या होता है। तो ये एक बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग का रिएक्शन हो जाएगा हमारा इस इलेक्ट्रोफाइल से। तो क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होकर के इस एन पे आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से हो गया, यहाँ का इलेक्ट्रॉन चला गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और ये एन डबल बॉन्ड ओ इसके पास एज इट इज रह गया, ये एन डबल बॉन्ड ओ इसके पास एज इट इज रह गया। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जब ये एन डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे अटैक किया था तो ये वाला बॉन्ड कहाँ आ जाएगा, इसके पास आ गया ब्रेक होके। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ओ पे माइनस चार्ज, ओ पे माइनस चार्ज। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमको पता है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का पूरा वीडियो हम पहले डाले हुए, आप उसको देख लीजिएगा। फिर देखिएगा कि यहाँ पे एक H प्लस है, यहाँ पे क्या है, एक H प्लस है, और यहाँ पे जो HSO4 माइनस है वो क्या करता है, फिर से यहाँ पे जो आपका जो HSO4 माइनस है वो इस H प्लस को अपने पास खींच लेता है, और ये बॉन्ड ब्रेक होकर के वापस यहाँ चला आया। तो अब मेरा जो फाइनल प्रोडक्ट बन गया वो बन गया नाइट्रोबेंजीन, यही बन गया नाइट्रोबेंजीन। तो हम इस पूरे रिएक्शन में क्या देखें कि कॉन्क HNO3 और H2SO4 का रोल क्या है, कौन सा एसिड स्ट्रॉन्गर होता है, फिर इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हम कैसे करते हैं, और फाइनली ये प्रोडक्ट कैसे बनता है। अब ध्यान देने वाला बात ये है कि ये जो N डबल बॉन्ड O पे माइनस चार्ज है, इसी को हम लोग यहाँ पे NO2 ग्रुप भी लिख सकते हैं। तो अब हम अगले वीडियो में फिर इसी को बढ़ाते हुए बताएंगे कि सल्फोनेशन रिएक्शन कैसे होता है, वहां पे इलेक्ट्रोफाइल को कैसे जनरेट करते हैं, और फाइनल प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं।